स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको 7 ऐसे न्यूज़ शेयर्स के बारे में न्यूज़ बताने वाला हूँ जो आपके आपके आने वाले कल में आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट दे सकते हैं। फिर आप उसमें आगे स रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाउ जोन देख लेते हैं। डाउ जोन में सबसे देखिए वो 1.5% के माइनस में है और 5.70% मतलब कि भाई समझ रहे हैं कितना ज़्यादा नीचे अभी लो ही पे एकदम सबसे लो पे अभी। और अभी आज रात में खुलेगा तो हो सके तो और गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि एफओएमसी है उसकी बैठक अभी है। उस चक्कर में अभी कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छा न्यूज़ आया तो फिर ज़रूर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा माइनस में। इस चक्कर में इंडिया को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। खैर आज शायद से मार्केट बंद है, कोई बात नहीं, देखते हैं। और ये भी नक्सल कॉम्प्लेक्स भी 2% गिरा हुआ है। 2% मतलब बहुत ज़्यादा होता है और ये 1.5% मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा नहीं है, वो भी खराब हो रखा है। तो आगे चल के 7 ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि उनकी न्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हो सकता है कि उन पे इफ़ेक्ट पड़े या फिर इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप देखो जब हिंडलबर्ग का जो न्यूज़ आया था तब से उसका तो हालत बहुत खस्ता हो चुका था। समझ लीजिए 70% अभी भी गिरा हुआ ही है। भले अभी पास मतलब समझ लीजिए अगर 5 दिन भी देखें और 1 मंथ में देखें, तो 6 मंथ में देखें तो 60% का ज़रूर रिटर्न दिया मानता हूँ। लेकिन अगर हम 1 ईयर या फिर 1 ईयर का भी देखेंगे तो अभी देखिए 3% माइनस में, और 5 साल का देखें तो भले ही 158% प्लस में। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ लिया होगा ₹3,918 में, उसको तो बहुत दिक्कत हो रहा है और अभी भी ये माइनस में ही है। ठीक है गाइज़? लेकिन अभी इसकी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो मैं आपको बताने वाला। हाँ, तो आप एक सॉरी। हाँ, तो आप जैसे अडानी टोटल गैस जो उसका क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आ चुका है और उनका नेट प्रॉफिट राइज़ हुआ 7% का जो है 168 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो समझ लीजिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ये अभी और जाके मतलब और इंक्रीज़ होगा, ठीक है? अभी और बढ़ेगा, मतलब इसका मतलब ये घटेगा नहीं। मतलब इतना बड़ा-बड़ा मतलब 50% से ज़्यादा 71% का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये एक अच्छा सेक्टर है, आप इसमें भी रिसर्च कर सकते हो। तो आइए चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है हमारा येस बैंक। जी हाँ गाइस, येस बैंक। तो येस बैंक के हम बारे में बताने वाले हैं कि जैसे कि येस बैंक अभी टैप कर कोलैबोरेट कर रहा है वो क्रेडिट कार्ड से। और जितना ये मतलब ऐसे ही जितनी भी जो कंपनी जो भी नीचे जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगी उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे उनके प्रॉफिट उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। जी हाँ गाइस। हाँ, तो अगला सेक्टर है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। यहाँ गाइस कोटक के बारे में तो जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अब इसमें गिरावट आ चुका है। क्योंकि इसलिए हम आरबीआई को तो दोष नहीं दे सकते, लेकिन गलती कोटक बैंक की। उन्होंने बहुत ज़्यादा बार वार्निंग दी, उन्होंने फिर वार्निंग फॉलो नहीं किया तो उन्होंने समझा दिया अपनी तरफ से और पूरा भरमास यहाँ पे खड़ा कर दिया। इतना ज़्यादा गिरावट आ गया है। ठीक है? तो गलती कोटक की है इसमें, और आरबीआई की तो खैर कोई गलती नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बैंक का लाइसेंस तो आप कुछ भी करेंगे। उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें फॉलो करना होता है। तो खैर वो छोड़ते हैं, लेकिन अभी दूसरे इसके न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी न्यूज़ क्या है हमारी? सॉरी। कोटक महिंद्रा बैंक जॉइंट एमडी मेंटेन स्टेप डाउन आफ्टर 29 ईयर सेंट। मतलब कि जो एमडी मेंटेन कहते हैं उन्होंने, वो उससे पीछे हट गए हैं, वो भी कितना 25 ईयर्स लेटर। मतलब 29 साल, 30 साल के बाद, मतलब 30 साल नहीं, 29 साल से 29 साल के बाद उन्होंने एमडी छोड़ दिया है। तो ये इसकी न्यूज़ है, आप इसको भी और ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा, तो आगे सबसे बढ़िया एकदम खतरनाक न्यूज़ जो आपको एकदम आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। चॉकलेट के ऊपर जगह चॉकलेट के ऊपर एक न्यूज़ है, आइए देखते हैं ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं, वर्ल्ड चॉकलेट सप्लाई अंडर थ्रेट। ऐसा क्यों होता जा रहा है ये देखते हैं। फ्रॉम रैपिडली स्प्रेडिंग वायरस स्टडी फाइंड्स, मतलब कि जो है ना वर्ल्ड जो सप्लाई में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक वायरस है ऐसा उससे कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, सब वो कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ेगा। मतलब सप्लाई कम रहेगा तो डिमांड ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो उसका सेक्टर जो भी रहेगा वो ग्रोथ करेगा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड देख सकते हैं अभी भी इसमें 1% की मतलब 1.5% के लगभग वो है इंक्रीजमेंट है। लेकिन और भी आगे बढ़ सकता है अगर ये असल में लागू हो गया तो। ठीक है? मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है, ये 700-800 के लगभग भी आ सकता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो गाइस जो अगली न्यूज़ हमारी आ रही है रेट्स की तरफ से, रेट्स प्राइस। तो इसमें एक मतलब बांग्लादेश से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये देखिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है, रेट सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज 11 मिलियन फॉर सप्लाई पैसेंजर कैरीज टू बांग्लादेश रेलवे। मतलब कि इनको बांग्लादेश रेलवे से जो पैसेंजर कैरी करने का एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर हो चुका है, इनको पूरा सिक्योर हो चुका है। जो कि वैल्यू है इनकी वो 11 मिलियन डॉलर। फिर भी पता नहीं क्यों, मतलब कि इनके यहाँ वो आधा परसेंट के लगभग माइनस क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये भी आगे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वो 11 मिलियन डॉलर कम नहीं होता गाइस, बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है? तब इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर अपने नज़रिए में रख सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये हमारी अगली न्यूज़ है सीडब्ल्यूडी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी एक अच्छी कंपनी, मतलब है तो नैनो की भी कंपनी। तो इसको देखते हैं क्या मिला है, इसको मिला है हमारे सीडब्ल्यूडी लिमिटेड
इट्स शेयर राइज 801 एट स्टार्ट ऑफ ट्यूजडे स्टार्टिंग सेशन, ये सब कुछ काम नहीं है। तो आई सबसे इसको क्या मिला, 9.5 करोड़ का फंडिंग, वो साउंड बॉक्स का ऑर्डर मिला इन्हें, जो कि नैनो कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए इनका जो वो मार्केट कैप है वो 350 से भी नीचे है। तो ये नैनो कंपनी, मतलब इनको इतना छोटा ऑर्डर मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। और इनके जो वो होते हैं ना वॉल्यूम, वो भी कम होते हैं। तो ये चलते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। तो अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो मैग्नेट क्लाउड लिमिटेड जो है, आज भी सर्किट था, कल भी सर्किट, ठीक है। तो सर्किट लगते हुए क्यों मिला, आइए बताता हूँ। कि लिए इन्हें मिल चुका है लॉजिटेक की तरफ से 48 करोड़ का ड्रोन ऑर्डर। जी हाँ गाइस, लॉजिटेक ड्रोन ऑर्डर ₹43 CR। तो ये भी मल्टी कैप कंट्री, मल्टी कैप सॉरी, मल्टी कैप वो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए इसमें जो छोटे छोटे भी ऑर्डर रहते हैं इनको बड़ा बड़ा वो अमाउंट मिल, बड़ा बड़ा इसमें सेलिब्रेशन होता है। इसलिए ये भी 5% का स्पेस है। तो आइए चलते हैं अगली न्यूज। हाँ, तो अगली न्यूज निकल के आ रही है ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड की तरफ से। तो ये अभी देखिए प्राइस ज़्यादा नहीं, 4.5% बढ़ा हुआ है। और इसकी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ दिखा देता हूँ आपकी। न्यूज़ है, ग्रेप कॉटन गेन्स नियरली 6% ईवी आर्म्स लॉन्च फर्स्ट ई स्कूटी। तो इन्होंने फर्स्ट अपनी ई स्कूटी, या फिर मतलब ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक में अपना कदम बढ़ा लिया। इसमें 6% का वो हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, एफआईएस और डीआईएस ने भी बहुत बड़ा बड़ा मोटा रकम खरीदा है। डीआईएस ने 1400 करोड़ के लगभग का, और एफआईएस ने 1000 करोड़ तक का इनका शेयर खरीदा है, ठीक है। तो लेकिन हुआ कि आज बढ़ा ज्यादा इसलिए निकले, जब लास्ट टाइम जब निफ्टी फिफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई पे था, जब वहां से नीचे आया तो पैनिक सिचुएशन हो गई थी। इसके वजह से नीचे आएगा, नहीं भी फ्रीज लग जाता आराम से, ठीक है। तो आइए दूसरी दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर नहीं हम डालते हैं ऑयल पे, मतलब ऑयल पे उतना ज्यादा कुछ खास तो मतलब नहीं, ज्यादा बढ़ावट हुई नहीं गिरावट हुई, नॉर्मल सा भी न्यूट्रल समझ, न्यूट्रल भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है ज्यादा कोई खास एकदम एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं आया। तो बस आप इस पे मतलब देख सकते हैं इतना ही, 81 85, ज्यादा 50% माइनस तो 0.50, मतलब ऐसे कुछ ज्यादा ज्यादा ऊंच नीच वो नहीं हुआ है। तो खास तो हमारी अगली न्यूज निकल गई है टाटा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड से। तो इसमें लोग देखिए, इसमें क्या है, एक तो मल्टीपल कंपनी, 1000 करोड़ की मल्टी कैप इसकी है। तो मल्टी भी करे भी तो खैर देखिए, इसमें दिक्कत क्या होता है, ये लोग ना 5 साल के ऊपर देखते हैं कि भाई 5 साल में 1500% का रिटर्न दे रहा था। ये देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जब शुरू में ने छोटी कंपनी होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये बड़ी बनती है, बड़ी लार्ज कैप बनती है। लार्ज कैप बनने के बाद ना उतना ज्यादा रिटर्न देती नहीं है, ठीक है। अगर अगर वो कुछ कम खतरनाक ग्रोथ पे काम करे, ग्रोथ तो अभी भी हो रहा है लेकिन छोटा मोटा ग्रोथ हो रहा है, उतना कुछ खास नहीं ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि एकदम तेजी से बढ़ेगा, जैसे 5 साल में भी मेरे को 900 वो 442% का रिटर्न हुआ, तो अगले 5 साल में भी ऐसी ये 400 नहीं तो 300 दे दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरेज ग्रोथ पे काम करना होता है, ठीक है। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है मेरे गोदरेज ग्रुप से। गोदरेज ग्रुप में देखिए, जो गोदरेज फैमिली वो आर्ग्यूमेंट टू स्प्लिट कॉन्ग्रेटिव इनटू टू ब्रांच, मतलब जो इनकी जो भी कंपनी, सारी कंपनी वो दो ब्रांच में डिवाइड होने वाली है। तो इसमें देखिए फर्क बहुत ज्यादा होता है। देखिए अब देखना इसमें कि कौन सा सेक्टर किसके पक्ष में आता है, के लिए उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस देखें कि एक रिलायंस कहाँ पहुंच गया और एक रिलायंस कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा शेयर किसके पास है, या फिर कौन कौन सी कंपनी किसको मिलने वाली है। तो चलिए फिर अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारी एक आखिरी न्यूज़ निकल के आई टाटा केमिकल लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, टाटा केमिकल का जो अभी नंबर आया वो बहुत ज़्यादा खराब आया, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा खराब आया। तो अब इसमें देखिए 2.5% की गिरावट है। तो और ऐसी गिरावट अभी तो खैर कम ही है, मतलब 2.5% तो बहुत कम होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंपनी और इनके प्रॉफिट्स और ये सब कम आए। तो इनके हिसाब से तो कम ही गिरावट हुई है। और आज के लिए इतना ही गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये शेयर जरूर जरूर कमेंट कर दें कि आपको कौन सा सेगमेंट और कौन सा शेयर अच्छा लगा। और हाँ, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट भी जरूर लिख दें कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड सी यू लेटर।